हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की प्रश्नावली 3.6 का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। परिचय या इंट्रोडक्शन पढ़ने से हमको प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो देखिए, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ महत्तम समापवर्तक, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है नेक्स्ट प्रश्नावली में। तो मैं आपको निकालना सिखाती हूँ कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, क्या होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं HCF। इंग्लिश में इसको बोलते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का क्या मतलब है? HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको एक और भी टर्म आपको किताब में दिखेगी, GCD भी कहते हैं। तो हमको यहाँ पे सिर्फ HCF ही देखना है। HCF या महत्तम समावर्तक को शॉर्ट में MSP भी लिखेंगे। MSP आपने नाम सुना होगा, MSP यानी महत्तम समापवर्तक निकालना। तो इस वाले पूरे वीडियो में हम कैसे निकालते हैं MSP वो सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है महत्तम समापवर्तक और कैसे निकालते हैं। जैसे कोई दो संख्याएं दे रखी है और बोला है कि उनका महत्तम समापवर्तक निकालो, या तीन संख्याएं दे रखी है। एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे पास में दो संख्याएं हैं 20, या मैं कह दूँ दो संख्याएं हमारे पास में 12 और 16। क्या होता है, कैसे निकालते हैं मैं बता रही हूँ आपको। 12 और 16 दो संख्याएं हैं। अब इन दोनों संख्याओं के 12 और 16 के सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड क्या क्या है बताइए। 12 और 16 के सार्वगुणनखंड, सार्व मतलब कॉमन और गुणनखंड यानी जिनसे इनका भाग जा रहा है। तो 12 और 16 का भाग किस किस में जाता है, पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, 12 का अगर हम देखें, 12 का भाग जाता है, 12 के अगर हम गुणनखंड देखें तो 12 के गुणनखंड है 1, 2, 3 और 4। और 16 की बात करें, 16 के गुणनखंड क्या क्या है, 1, 2 और 4। यही गुणनखंड है। 12 के अलग निकाले, 12 के और 16 के हमने अलग अलग क्या लिख दिए हैं, गुणनखंड। अब हमें लिखने हैं इन दोनों के सार्वगुणनखंड। देखिए, सार्वगुणनखंड हमने प्रश्नावली में सीखा था। सार्वगुणनखंड क्या होते हैं? सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन, जो दोनों के अंदर आ रहा है। तो दोनों में क्या क्या आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, एक ये 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है। तो इनके सार्वगुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड क्या क्या है, 1, 2 और 4। अब इन जो सार्वगुणनखंड है, इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है यहाँ पे? 1, 2 और 4 में 4 है। 4 जो है सबसे बड़ा गुणनखंड है। जो यहाँ पे सबसे बड़ा गुणनखंड है वही हमारा MSP यानी महत्तम समापवर्तक है। यानी हमको क्या करना है, हमको जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनके गुणनखंड निकालने हैं, फिर हमको उनके सार्वगुणनखंड लिखने हैं, और उन सार्वगुणनखंडों में से जो सबसे बड़ा गुणनखंड है वो हमको महत्तम समापवर्तक यानी HCF होगा हमारा। यही हमको आगे की प्रश्नावली में करना है। जैसे मैं आपको एक और निकाल के बताती हूँ। जैसे प्रश्न दिया है मान लीजिए एग्जाम्पल 24 और 36। 24 और 36 के हमको सार्वगुणनखंड निकालने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 24 के गुणनखंड लिख देते हैं, आसान तरीका है। उसके बाद में आप लंबे तरीके मतलब शॉर्ट तरीके पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले 24 के गुणनखंड में लिख दूँ 1, 2, किस किस से विभाजित हो सकता है, 4, ठीक है। इसके बाद में 3 से होता, हाँ 3 से भी होता है, 4 से पहले ये 3 से होता है। तो 1, 2, 3, 4, 6 और किससे होता है 8, और 8 के बाद में 12 और 12 के बाद में 24। ये 24 के गुणनखंड लिख दिए। अब हम लिखते हैं 36 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6। 6 के बाद में 9,
8 का तो नहीं है, 9, 9 के बाद में 12, 12 के बाद में 12 के बाद में 13, ठीक है। तो इस तरह से, और 13 के बाद में सीधा 36, ये इसके गुणनखंड है, इनसे ये विभाजित होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 24 और 36 के गुणनखंड जब हमने लिखे हैं, इनमें से पहले बताइए कि कॉमन कौन कौन से हैं। ये कॉमन है, ये कॉमन है, यानी सार्व गुणनखंड। ये सार्व गुणनखंड है इनके, ये सार्व है, ये सार्व है, ठीक है। तो अब इन सार्व गुणनखंडों में से सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड यहाँ पर कौन है? 12 दिख रहा है हमको। सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड कौन है? 12। और 12 क्योंकि सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है, इसीलिए यही इसका क्या होगा? मसप यानी HCF, जो हम प्रश्नावली में निकालना सीख रहे हैं। तो ये होता है मसप यानी HCF। तो HCF क्या होता है? आपको मैं परिभाषा लिख दूं। HCF क्या होता है? HCF या मसप, HCF या मसप क्या होता है? दो या दो से अधिक, कितनी भी संख्या दे रखी हो सकती है हमको प्रश्न में, उनका हमको मसप निकालना होता है। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व गुणनखंड, जो हमने अभी सीखा है ऊपर, वही इसकी परिभाषा है। सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा, सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सार्व गुणनखंड, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड क्या कहलाता है? गुणनखंड मसप, दी गई संख्याओं का मसप कहलाता है। बस जो हमने अभी ऊपर सीखा एग्जाम्पल्स में, उदाहरण में, वही हमारा मसप की परिभाषा है। क्या परिभाषा है? फिर से देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड मसप कहलाता है या HCF कहलाता है। यानी हमको 2 या 2 से अधिक सार्व गुणनखंड दे रखे हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं दे रखी है, उन संख्याओं के हमको सार्व गुणनखंड लिखने हैं पहले तो, और फिर हमें क्या करना है? उन सार्व गुणनखंडों में से जो सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है वही हमारा क्या हो जाएगा? मसप हो जाएगा। अब इसको निकालने का एक और तरीका ये भी हो सकता है, देखिए जैसे मुझे संख्या दे रखी है 20, 28 और 36, इनके मुझे सार्व गुणनखंड निकाल, इसका मुझे मसप ज्ञात करना है। प्रश्न है कि मसप ज्ञात करो, मसप, ठीक है। तो अब क्योंकि 20 के गुणनखंड जैसे अभी मैं लिख रही थी, वैसे लिखने की बजाय हम इसको ऐसे करें तो हमको और आसानी होगी। 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है? इसको हमें भाग देना है। 20 का भाग किस में जाता है? सबसे छोटी संख्या 2 में जाता है, तो 2 में एक बार गया, ये 0। फिर 2 का भाग ही जाएगा 10 में, कितनी बार गया? 5 बार गया। फिर 5 का भाग गया 5 में एक बार, ये तो हो गया 20। इसी तरह से हम लिख देते हैं 28 के बारे में भी। 28 के लिए देखिए, 28 का भाग 2 में ही जाएगा एक बार, और ये 14 बार। फिर 2 का भाग 14 में जाएगा 7 बार, फिर 7 का भाग 7 में एक बार, और फिर 36 का भाग जाएगा, 36 के अंदर हमको इसी प्रकार भाग देने हैं। तो 2 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 18 बार। फिर 18 में 2 का भाग 9 बार, और फिर 3 का भाग 9 में 3 बार, फिर 3 का भाग 3 में एक बार। तो बस ये हमने लिख दिए। अब मैं इनको कैसे लिख देती हूँ? 20, 28 और 36, इनके मैं जो मैंने भी करे हैं गुणनखंड वो लिख देती हूँ। फिर 2 गुणा 2 गुणा 7, फिर 36 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इन संख्याओं के सार्व गुणनखंड पता करना है।
अब इनके सार्व गुणनखंड देखिए क्या क्या है। ये दोनों 2 2 2 और ये 2। अब ये मुझे करने हैं इनके सार्व गुणनखंड निकले हैं। अब इनके सार्व गुणनखंड देखिए क्या है। सार्व गुणनखंड है इसके क्या 2 गुणा 2। अब सार्व गुणनखंड 2 गुणा 2 यानी कितना हो गया 4। अब 4 क्योंकि इनका सार्व गुणनखंड है और सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड यही है, तो जो इनका सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड क्या है, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड कितना है 4। तो 4 जो है हमारा मसप है। मसप कितना है 4। ये 4 सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है और 4 ही हमारा क्या है मसप। ठीक है, तो अभी इसके बाद में मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ प्रश्नावली 3.6 सॉल्व। तो अगर आपको 3.6 का सॉल्यूशन देखने हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।